आपको याद दिलाना चाहता हूँ विधानसभा की बात है कि आपने मेरे विधायक यहां से बना के भेजा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2019 से पहले भी कभी आपने पता था कि विधानसभा में भी एमएलए बैठते हैं? पता था क्या? 2019 से पहले पता था कि विधायक विधानसभा में जाते हैं या कुछ मेवात की मांगों को उठाते सुना कभी? आपकी कोई ऐसी मांग मैंने नहीं छोड़ी जो विधानसभा में इस बीजेपी सरकार के सामने नहीं रखी। जो मांगे रखी थी, अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, अब उन मांगों को पूरा करने का वक्त आ गया है। मांगे भी मैंने मांगी थी, इंशाअल्लाह उन मांगों को भी मैं ही पूरा कराऊंगा। आपको यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा, जहां दो यूनिवर्सिटी, यहाँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं देते। ये नहीं समझते कि मेवात हरियाणा का हिस्सा है। मगर इस बार जो है कांग्रेस सरकार बनेगी, भुट्टा जी से पहले ही वादा कर रखा है चीफ मिनिस्टर बनती, मुझे पहले स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए, मेवात कैनाल चाहिए, नेशनल हाईवे 248 को 4 मार्ग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले ही कदम से मैं ये तीनों काम मेवात करता हूं। बस आप घबराओ मत, विधायक इंशाल्लाह बनोगे, उम्मीद है मुझे खुदा घर से, यदि आप मेहनत करोगे तो विधायक बनोगे। विधायक जब बनेंगे, हम कम से कम माइनॉरिटीज को हमको 5 टिकटें मिली है। ये बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की, बहुत बड़ी बढ़ोतरी। और मैं सेक्शन नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, पावलिया जी हो, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, और हमारे अजय माखन जी हो, कि 5-5 हमें माइनॉरिटी में यहाँ हरियाणा में टिकट दी है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि माइनॉरिटी से 500 टिकट जीतेंगे और कांग्रेस सीट मिलेगी। अब मैं यही कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप लोगों ने, पिछली बार जब लोकसभा का इलेक्शन थे तो आप सो गए थे। क्यों? इन्होंने 2 दिन लगातार 24 घंटा लाइट दी थी। इन्होंने हर जगह राजनीति करते हैं, इन्हें पता है कि लोग सोएंगे, आराम करेंगे, वोट गिरने के लिए नहीं जाएंगे। वही हुआ, 64% वोट डाले आप लोगों ने। यदि आप इन्हीं वोटों को सर 75% कर देते तो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका अपना कांग्रेस का होता है यहां से। और मैं आप लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि विधानसभा फिर जिनका 90 विधानसभाओं में सबसे 1 नंबर पर रही थी, सबसे ज्यादा 1 लाख की वोट कांग्रेस पार्टी की। मैं वही फिर दोहराना चाहता हूं कि आने वाले 5 तारीख को अब के लाइट दे, कुछ भी दे, सोना नहीं है। कम से कम 95% वोट डालनी है। जितने भी वोटें बाहर है, चाहे हमारे बहन बेटे ड्राइवर है, 4 तारीख को शाम तक घर बुला लो और सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपनी वोटों को डाल के जब पेटी बंद हो जाए तब घर लौटना है आपको। और 4 आदमी गांव में होने चाहिए आपके पास जो वोटों को निकाल के आए, 2 आदमी बाहर खड़े होने चाहिए स्कूल में जो वोटों को अंदर तक पहुंचाए। यदि वोटें गांव में रहेगी तो आपकी जो जीतने का मार्जिन इंशाल्लाह वो कम तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। इसका सभी आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी जब विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी, मैं गारंटी लेके जा रहा हूं आप लोगों की कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया है और प्रोग्राम किया है, आप लोगों को मैं दुखी और वो निराश किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। खासकर आपके बच्चों को, जो मेरे पास बोझ है बच्चों का है, जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए हमें, इन्हें रोजगार चाहिए। 2 लाख की पोस्ट हरियाणा में खाली है। इंशाल्लाह इन बच्चों का कहीं ना कहीं हमारे पास नंबर जरूर पड़ेगा। और ये भी बताता हूं कि मेरे विधानसभा के हक को खाने वाला कोई ऐसा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मेरे बच्चों को हक को खा जाएगा। जब इस बीजेपी ने मेवात में अत्याचार डाले थे, मैं तब भी पीछे नहीं हटा था। जब हम तीनों विधायक बनने के बाद डीसी, एसपी, डीजीपी, मुख्यमंत्री से मिल लिए, लेकिन हमारी नहीं सुनी। हम कहीं एक ही जगह थी, जो आप लोगों ने मुझे जो बोलने का अधिकार विधानसभा में दिया था, मैंने बात रखी थी, इनको वो बात भी चुप गई। हम अपनी सिक्योरिटी मांगते थे, हमारे बच्चों को मत मारो, सरकार है, सरकार जो चाहे एक्शन ले रहे, किसी बाहर के आदमियों को यहाँ मत आने दो, लेकिन इस सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। और उसके पश्चात इन्होंने बच्चों पे जो अत्याचार किए आप लोगों के सबके सामने है। जो पहले बीजेपी में थे, कभी कांग्रेस में ट्राई कर रहे हैं, कभी जसपा में ट्राई कर रहे हैं, कभी इन्होंने में ट्राई कर रहे हैं। तो इन लोगों ने आपके बच्चों की जो लिस्ट दी थी, मानता हूं मेरी कोई बात नहीं है, मैं सब दुख होकर झेलूंगा क्योंकि आपने मेरे को विधायक बनाने का आपका एहसान है। लेकिन जो बच्चों पे इन्होंने अत्याचार किए हैं, जो हमारी लिस्ट दी है, मेरे एक
छाती पे लिखे हुआ है। इंशाल्लाह उनका हल्का इनसे पूछा जाएगा कि ये बच्चे मेवात के थे, हमारे थे, आप लोगों ने क्यों इन पर अत्याचार किया, क्यों इन्होंने जेल में ठुकवाया आप लोगों ने। इन्होंने आज तक दुख भी प्रकट नहीं किया कि मेवात में कितने बड़े बड़े कांड हुए, 3-4 कांड हुए। इन बीजेपी के किसी नेता ने 14 से लेकर नीचे तक नेता ने सिर्फ कुर्सियों की चापलूसी करी और किसी की नहीं करी। और मैं ये कहता हूं कि ये इन्होंने दुख प्रकट करते तो भी मैं धन्यवाद करते हुए ये दुख भी नहीं जताया कि मेवात वासियों के साथ गलत हो रहा है। क्या हक है इनका वोट मांगने का आप लोगों से? ये कहा जब किसान आंदोलन हुआ था कहां नजर आए थे? साहिब कांड हुआ था पुराने में कहां नजर आए थे? एनआरसी में कहां नजर आए थे? अभी 31 जुलाई को मामला हुआ था, कहां नजर आए थे? कहां किससे बात की थी? इनका कोई हक नहीं है वोट मांगने का। ऐसे को सब बाहर का रास्ता दिखाने का टाइम आ गया। 5 तारीख को जब आप हत्थी पे बटन दबाओगे वो इतनी बड़ी चोट होगी इनको, वो लग 5 साल जब भी करवट लेंगे ये कराएंगे। ऐसी चोट मारनी है इंशाअल्लाह अगले 5 साल तक कहीं नजर नहीं। इंशाल्लाह हम नहू भी जीत रहे हैं आपका भाई बहुत ज्यादा वोटों से, यहाँ इजाज मंत्री जी भी जीत रहे हैं बहुत बड़े वोटों से, वहाँ इसराइल जी भी जीत रहे हैं बहुत बड़े वोटों से, और जगाधरी भी हम जीत रहे हैं बहुत ज्यादा वोटों से। मैं सबसे कहूंगा हम एक दूसरे की कांग्रेस के हर हल्के में मदद करनी चाहिए, सबकी मदद करनी है। और आने वाले 5 तारीख को भाई हाथ जोड़ के सबसे अपील, छोटे बड़े बुजुर्गों से, खुदा के वास्ते भाई सब वोटों ने मेरी झोली में डाल दिया। सब मैं सबका एहसान मानूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।